मुरादाबाद में इन दिनों पंचायत चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। प्रत्याशी अपनी अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे हैं और अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। जिला पंचायत के वार्ड 18 से एक बार फिर मैदान में उतरे जिला पंचायत सदस्य राबुल पाशा कहते हैं कि उन्होंने अपने इस वार्ड में बेशुमार काम किए हैं और आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे। राबुल पाशा कहते हैं कि मैं बहन मायावती जी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूं। जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता की जरूरतों को पूरा करना अपना फर्ज समझता हूं। रतनपुर इलाके में पानी के प्याऊ से लेकर सड़क निर्माण तक उनके द्वारा कार्य कराए गए हैं। आगे आने वाले दिनों में 1 दर्जन से अधिक काम प्रस्तावित है और पास हो चुके हैं, जिनको आचार संहिता के बाद शुरू करा दिया जाएगा। राबुल पाशा का कहना है कि चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन मेरा और मेरा परिवार का एक ही उद्देश्य है कि हम जनता की सेवा करते रहें और वही काम हम कर रहे हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए राबुल पाशा द्वारा कहा गया कि इन दिनों कोविड-19 का कहर जनमानस को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए जो गाइडलाइन तैयार की गई है हम सभी को उस गाइडलाइन पर अमल करना चाहिए। 2 गज की दूरी जरूरी है और चेहरे पर मास्क जरूरी है। मेरा फिलहाल तो वार्ड 18 बना नया, पहले वार्ड 44 हुआ करता था। पिछले 5 साल में जो आपने काम कराए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं। मैंने बहुत विकास कार्य किया है, शायद जितना कार्य मेरे वार्ड में हुआ दूसरे वार्डों में नहीं हुआ होगा। जैसा कि ग्राम रतनपुर कला में लंबी तालाब से मनोहरपुर संपर्क मार्ग तक 2 किलोमीटर मिट्टी खड़ंजा कराया, उसके बाद उस पर डामर रोड कराई और रतनपुर कला में ही डींगरपुर पाकवाड़ा संपर्क मार्ग से 9 बजे ज़्यारत होते हुए मालीपुर संपर्क मार्ग तक 2 किलोमीटर मिट्टी खड़ंजा कराया है। और इसके अलावा जैसे क्या जाटगो में धर्मशाला है, टेलीफोन एक्सचेंज है, वहाँ मैंने पानी की प्याऊ और एक लाइट लगवाई है। और इसके अलावा मालिकों का मदरसा है उनकी तरफ, वहाँ भी एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है। इसके अलावा बुद्ध की बाजार है रतनपुर कला में, वहाँ एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है। और उधर ठाकुरों में डुबकरा तालाब है, उधर भी एक पानी की प्याऊ एक लाइट लगवाई है। और जामा मस्जिद पे एक पानी की प्याऊ लगवाई है। और रतनपुर कला घुमसानी तिराहे पर मैंने पानी की प्याऊ, यात्री टीन शेड और लाइट की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर काफ़ी जगह और भी लाइटें मैंने लगवाई हैं, 200 लाइटें। और इससे और अन्य गाँव में जाए जैसे क्या रतनपुर कला में तो बहुत विकास किया। इससे पहले जो मेंबर रहे थे किसी ने रतनपुर कला में किसी की तख्ती नहीं मिलेगी, मेरी तख्ती लग रही है। इसके अलावा ग्राम हमारा भांडरी है, भांडरी पड़ता है, वहाँ भी करबला पे हमने एक यात्री शेड, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट और मस्जिदों पे लाइट। और ग्राम भांडरी में ही महेश जाटव का मकान है, वहाँ भी एक पानी की प्याऊ और एक लाइट। और आप भांडरा आ जाइए, भांडरा में हमने भांडरी संपर्क मार्ग से अतर सिंह के मकान तक मिट्टी खड़ंजा कार्य कराया है, जो कि बाहर का रास्ता था। और भांडरा में भी सर्वेश प्रधान वाले चौक पे हमने एक पानी की प्याऊ, लाइट और जाटगो में मंदिर पे भी लाइट, दोनों मंदिरों पर लाइटों की व्यवस्था कराई है। अच्छा, आगामी दिनों में जैसे अल्लाह ताला अगर आपको दोबारा मौका देता है जनता की खिदमत करने का, तो कौन कौन से काम है जो सबसे पहले कराओगे? अब हम शिक्षा पे भी ध्यान देंगे, स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। और जो बाकी सड़कें हमारे क्षेत्र में जो है 30-40 वर्षों से MP MLA हमारे सामने बनते आते, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया था। यही मकसद था हमारा। हम तो बिजनेस का अपना किसान आदमी थे, लेकिन राजनीति में आने का मकसद ही ये था कि जो ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, रास्ते पड़े हुए थे जैसे कि बहादुरपुर से मिलक तक हमने खड़ंजा बनवाया, ये बहुत पहले की मिट्टी पड़ा हुई, किसी ने नहीं बनवाया था। और मिलक से फिर गंगबारी बनवाया और गंगबारी से लालपुर बनवाया और करमपुर से भांडरा जुड़वाया। ये सब काम जो किसी भी पहले MP MLA ने किसी ने न किए, हम अपने क्षेत्र में आए तो हमने काम किए। जो अधूरे काम पड़े हैं उनको आगे इनको सबको पूरा करेंगे। जैसे क्या करीमपुर जप्ती से लेके फतेहपुर तक कच्ची सड़क पड़ी हुई है, वो भी 30-40 साल से, उसको काम कराएंगे। और लालपुर गंगवारी से लेकर वहाँ फतेहपुर तक एक कच्ची सड़क पड़ी हुई है, उसे भी सही कराएंगे। और एक लालपुर से रसूलपुर की तरफ सड़क पड़ी हुई जो कि हमारे प्रस्ताव लगे हुए हैं, उस काम कराएंगे। और रतनपुर कला में बकैनिया चौराहे से जो इतवार की बाजार आ रहा है, वो PWD में हमने अपने प्रयास करके अपनी लेटर पर पास करा लिया। काम इंशाल्लाह 6 मीटर चौड़ी CC रोड और 3 बाई 3 के नाले, बिल्कुल प्रस्ताव पास है। और आचार संहिता हटते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। क्या आश्वासन देना चाहते हो जनता को? जी, जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हो? जनता को हम आश्वासन, सामाजिक जो सुविधाएं हैं, जैसे क्या ठंड के मौसम में हम अपनी तरफ से भी काफ़ी कंबल वगैरह वितरण करते हैं।
और सामाजिक सेवाओं में हर संभव, जैसे शादी है, ब्याह है, गरीब बच्चों की शादियां हैं, उनमें भी सामाजिक तौर पर हम हर संभव मदद करने को तैयार खड़े रहते हैं और जनता को आश्वासन देना चाहते हैं कि और हमें अगर मौका दिया इंशाल्लाह तो हम जो है स्वास्थ्य में जो पिछड़ा है इलाका और शिक्षा में पिछड़ा है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। अभी अपने प्यारे भाई और बहनों सबसे ये जो कोरोना चल रहा है, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, उस पर भी एक अपील करनी चाहूँगा कि सभी लोग सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से उसका अनुपालन करें और जो सरकार के निर्देश हैं उसका पालन करें और कोरोना महामारी से हर संभव बचने का, अपने परिवार को, गांव को बचाने का प्रयास करें। हमारे प्रयास से ही ये सफल होगा।